हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पाइथन इंटरव्यूज़ का। ओके, तो क्वेश्चन बोला है, देखो सिंपल है। इसमें बोलना क्या है, इसमें करना है। ठीक है। तो इसमें सिंपल इतना करना है कि अपने जो आपको जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को सॉर्टिंग करना है, मतलब सॉर्ट करना है। बट ध्यान ये रखना है कि अगर इंटीजर के अलावा कुछ और वैल्यू दी है ना, तो उसको आपको टच नहीं करना। उसकी जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि जो इसका ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, जो इंटीजर नहीं है, उसकी पोजीशन देखो आउटपुट आने के बाद भी सेम है। ठीक है, बाकी सॉर्ट हो गया। देखिए 3 4 5 8 लाइक दिस। ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब सॉर्ट करना आना चाहिए आपको वैल्यू को। ठीक है। तो पहले सॉर्ट करने का प्रोग्राम समझते हैं, उसके बाद इसको एक कंडीशन लगानी है इसके लिए, सिंपल। ठीक है। इसके लिए देखिए, एक तरीका ये है कि सबसे पहले अगर देखा जाए, हम लोगों ने ये जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, अ, इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, काफ़ी बेसिक तरीका है। ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। पर हम दूसरा तरीका देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये आप सभी को आता होगा। ठीक है, मैंने कराया भी हुआ है अपने पाइथन के प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसको आप जाके चेक कर लेना। देखो मैंने यहाँ टेस्ट कर चुका है, यहाँ पर इसको चेक करके। ठीक है। बट हम एक एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं, उस एल्गोरिथम का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। उसकी हेल्प से हम सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं। तो टेकिंग दिस सेम लिस्ट, ओके, सेम लिस्ट ले लेते हैं हम। एंड यहाँ पर फोर लूप लगेगा 2 बार। ठीक है, सिंपल है, ये जो लगाते हैं वही लगाएंगे लगाएंगे हम लोग। हमने कहा एक्स इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट। एंड यहाँ पर फिर से करंट नहीं, एक और लूप लगाएंगे फॉर वाई इन रेंज, और यहाँ पर कर देंगे एक्स प्लस वन कॉमा लेंथ ऑफ लिस्ट। ये इस चीज़ से भी आप वाकिफ़ होंगे अच्छी तरीके से। मेन बात है यहाँ पर जो कंडीशन मैं लगा रहा हूँ उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाना है, उससे पहले आप ये समझ लें सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट काफ़ी सिंपल सॉर्ट होता है, मतलब एल्गोरिथम है, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी होती है आपको, और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे फ्रंट पे रख देना है। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू 2 है, जो कि ये है ना? तो ये इसकी पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू सबसे आगे आनी चाहिए, है ना? तो जब हमको सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसको यहाँ रख देंगे, और जो यहाँ पर रखी है उसको उसकी जगह हटा के छोटी की जगह पे रख देंगे। ठीक है? इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 आ गया, 59 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है? फिर इसके साथ चेक करेंगे, इस वैल्यू के साथ चेक करेंगे, और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो है आपको मिलेगी ये वाली, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि पहली वैल्यू को पकड़कर सभी वैल्यू के साथ चेक करो, और चेक करो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है, और उस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको समझना है। समझना ये है, एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसा समझो कि अगर मैं इस वैल्यू को पिक कर लूँ, और इस वैल्यू को पिक करने के बाद चेक करूँ, क्या इससे छोटी कोई और वैल्यू है क्या? अगर इससे छोटी कोई और वैल्यू है, मतलब इससे छोटी कोई और वैल्यू है, तो ढूँढो। ठीक है? तो मान के चलो मैं चेक किया इसके साथ, ये नहीं है इससे छोटा। इससे छोटा क्या है, 9 है? यस 9 है। हमको ये तो मिल गया भई, हाँ, इससे छोटी एक वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज़ 9 है। लेकिन क्या 9 सबसे छोटी वैल्यू है? ये तो नहीं है। ये तो कब पता लगेगा? जब आप सभी के साथ चेक कर लोगे, मतलब सारी वैल्यूज़ चेक कर लोगे आगे तक की, और वैल्यू चेक कर लोगे तब पता लगेगा। बट यहाँ से इतना पता लगा 9 जो है इससे छोटा। तो 59 जो है छोटा है, 9 जो है 59 से छोटा है। क्या हम अभी इसको स्वैप कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू को कैप्चर करके रखना है, इसको पकड़ के रखना है, ताकि अब जो नेक्स्ट वैल्यू से मैं जो कंपैरिज़न करूँगा ना, मतलब नेक्स्ट जो कंपैरिज़न करूँगा वो 59 से चेक नहीं करूँगा। वो चेक करूँगा किससे? वो चेक करूँगा मैं इसके साथ। ठीक है? क्योंकि 59 से छोटा तो ये मिल गया आपको। ठीक है? आप तो इससे भी छोटा होगा तो ही तो मैं इस 2 तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 59 से छोटा तो 20 भी होता है, 59 से छोटा तो 2 भी होता है, और ये 12 भी होता है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक वेरिएबल बना के रखना है, जिसको बोलेंगे हम लोग मेन इंडेक्स। ठीक है? IDX। ठीक है? वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो हम इसका मेन पर्पस जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसमें जो वैल्यू है ना, मतलब जो आप जिससे आप चेक कर रहे थे, अगर उससे छोटी वैल्यू मिलती है तो उसका इंडेक्स पकड़ के रखेंगे इसमें,
फॉर एग्जांपल के लिए इसका इंडेक्स है 2, या 2 आपको इंडेक्स मिल गया, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम चेकिंग करेंगे ना, वो 59 से चेक ना करके 9 से चेक करेंगे, और 9 से किसको चेक करेंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू। हो सक देखो, है ना, इसको चेक करेंगे, ये नहीं मिलेगा, फिर हमें आगे जाके मिला भाई ये मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम अब इससे 9 से भी छोटा मिल गया, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, क्यों, हो सकता है कि आगे और छोटी मिल जाए। तो फिलहाल के लिए हम फिर क्या करेंगे, क्या करके रखेंगे कि जो 2 है ना, इसका इंडेक्स पकड़ के रखेंगे, किसमें, मिन इंडेक्स में। तो अब मिन इंडेक्स को हटा देंगे, बोलो कि भाई इससे इस वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी थी उससे भी छोटी मिल गई है, जिसका इंडेक्स 4 है, ठीक है। तो 4 है, तो इस बार क्या चेक करेंगे, अब इस वाली के साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ करेंगे, समझ रहे हो। तो मेरे इंडेक्स का काम यह है कि उस इंडेक्स को कैप्चर करना जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में इसको पकड़ के रखा था, लेकिन इसको कब छोड़ा, जब इससे छोटी हमको वैल्यू मिल गई थी यहाँ। तो इसको कब छोड़ा, जब इससे भी छोटी वैल्यू मिल गई थी, है ना। तो बस यही काम है इंडेक्स का। तो हमें इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को बनाना है, मेन इंडेक्स, और इसमें एक्स रख दिया, और एक्स में क्या होगा, एक्स में 0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये लूप अगर आपको पता है तो 0 होगा, ठीक है। लूप आना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि अगर जो लिस्ट का वाई वैल्यू है वो अगर वो छोटा है लिस्ट के मेन इंडेक्स, ओके, लिस्ट के मेन इंडेक्स वैल्यू से, तो आप क्या करो, मेन इंडेक्स को पकड़ लो और उसमें रख दो वाई, ठीक है। ये तो बोला कि अगर लिस्ट की ऐसी कोई वैल्यू इससे भी छोटी मिल जाती है, जो हमने पकड़ के रखी है शुरुआत में, उससे भी छोटी मिल जाती है, तो मेन इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट मारो, ठीक। ये हो गया आपका सोल्यूशन। लेकिन उसके बाद जब आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल जाए, देखो, जब सबसे छोटी वैल्यू मिल जाए तो उसको आप एक्सचेंज कर दो, किससे, जो सबसे स्टार्टिंग में था, है ना, और इसको ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, कुछ इस तरीके, ठीक है। तो 0 की मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो है 0 इंडेक्स पे आएगी, और 0 इंडेक्स की वैल्यू उस छोटी वैल्यू की जगह चली जाएगी। तो उसके लिए आपको ये वाला कोड करना है, एल एस टी का मतलब एक्स, एक्स स्टार्टिंग में सबसे छोटा है ना, 0 है, 0 और लिस्ट के मेन इंडेक्स, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज करनी है ना, तो हमने बोल दिया कि लिस्ट के 0 मतलब 0 इंडेक्स पे रख दो लिस्ट का मेन इंडेक्स, और लिस्ट के मेन इंडेक्स में रख दो ये आपकी जो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। एक बार मैं इसको ट्राई रन करा के दिखाता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया आपका, वो ट्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए, ठीक। तो ट्राई रन करने के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, साइज बढ़ा लिया, और ये चलिए अच्छे से समझना एक बार। अगर एक फ्लो समझ में आ जाएगा तो आप बाकी चीज़ समझ जाओगे ये क्या काम चल रहा है, ठीक है। वैसे तो आना चाहिए, ठीक है, ना है तो एक बार और रिपीट करके सुन लेना, देख लेना, ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए, इन सबको हटाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक्स, जिसमें है 0, ठीक है। और ये 0 से लेकर 5 तक चलेगा, ध्यान रखना, टोटल 6 एलिमेंट है अपने पास, तो 0 से 5 चलेगा, 6 को एक्सक्लूड किया जाता है, लूप आपको पता होना चाहिए, ठीक। और मेन इंडेक्स में हमारे पास है एक्स में है क्या, 0, ओके। अब x प्लस 1 मतलब x में 0 था, प्लस 1 कर दिया, 1 आ गया, तो y में आएगा 1, y की वैल्यू 1, हम सभी को कैप्चर करके रख रहे हैं, मेन इस पे फोकस रख, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन है लिस्ट का y, तो लिस्ट का y में क्या है, 1, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स की बात, कंडीशन लगाओ, लिस्ट के y में जो वैल्यू है दैट इज 100, 100 है ना, लिस्ट के y में 100 है, लिस्ट ये है, y मतलब फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब 100, या 100 लेस देन होता है लिस्ट के मेन इंडेक्स, तो मेन इंडेक्स में क्या है, मेन इंडेक्स में 0 है, तो मतलब लिस्ट का 0 इंडेक्स 59, ओके। तो बताइए कि 100 छोटा होता है 59 से, नहीं होता, नहीं होता है, तो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, आप इस वाले पार्ट में नहीं जा सकते, ठीक।
कहाँ जाओगे? सीधा यहाँ से निकल कर आप लूप में दोबारा आओगे। अब जब y में स्टार्टिंग में 1 आया था, अब क्या आएगा? y में 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब फिर से चेक करेंगे लिस्ट का सेकंड इंडेक्स ना, 2 आ गया ना y में, तो लिस्ट का सेकंड इंडेक्स क्या है? 9। तो क्या 9 जो है वो लेस देन होता है इससे? मेन इंडेक्स तो वही है वापस, मतलब 59 से। अब बताइए क्या 9 छोटा होता है 59 से? यस, 9 इज लेस देन 59, कंडीशन ट्रू है। तो मतलब ये है, आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है सबसे छोटी, कंप्लीटली छोटी नहीं है, 59 से छोटी है बस। ठीक है, तो 59 से छोटा है, तो हमने क्या कर दिया कि जो अब मेन इंडेक्स है ना, इसमें किसी तरीके से ये 2 आ जाए, है ना? तो 2 आ जाए तो 2 कैसे आएगा? 2 है किसमें? 2 वाई में था, है ना? तो हमने इस वजह से वाई की वैल्यू को कहाँ रख दिया? मेन इंडेक्स। तो अब मेन इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी है 2। अब जो कंपैरिजन करेंगे, अब वो सेकंड इंडेक्स के साथ, मतलब इसके इससे बाकी आगे वाली वैल्यू को चेक करें। ठीक है, तो अभी फिर से लूप चलेगा, मतलब अंदर का लूप ही चल रहा है अभी, ध्यान रखना। तो वाई की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू हो जाएगी इस बार 3। फिर चेक करेंगे लिस्ट का थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पे रखा है 20। क्या 20 लेसन है? किससे लेसन? लिस्ट के मेन इंडेक्स। ठीक है, अब मेन इंडेक्स की वैल्यू जो है 2 है, मतलब 2 है। तो सेकंड इंडेक्स पे रखा क्या है? लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे 9 रखा है, तो इस बार कंपैरिजन 9 से होगा। ठीक है, अब बताइए क्या 20 लेस देन 9 होता? क्या नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई, लूप वापस चलेगा। तो वाई में क्या हो जाएगा इस बार? 4 हो जाएगा। चेक करेंगे लिस्ट का 4 इंडेक्स, 4 इंडेक्स मतलब 2। क्या 2 लेस देन होता है लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स? तो मिनिमम इंडेक्स तो अगेन 2 है ना, मतलब 9, है ना? लिस्ट का सेकंड इंडेक्स में 9 रखा। चेक करेंगे क्या 2 छोटा होता है 9 से? यस, 2 इज़ लेस देन 9। अब ये छोटा है, तो हमको एक और छोटी वैल्यू मिल गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने क्या कर दिया? मेन इंडेक्स को वापस अपडेट कर दिया। तो जो इससे छोटी वैल्यू मिली है वाई, ठीक है, तो वाई में 4 है, तो मतलब फोर्थ इंडेक्स पर हमको एक और छोटी वैल्यू मिल गई। तो इस बार मेन इंडेक्स जो है इसका एड्रेस होल्ड करके रखा है अपने पास। ठीक है, इसका एड्रेस होल्ड करके रखा है। ठीक है, इसका इंडेक्स बेसिक। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, लूप हो जाएगा इस बार 5। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 हो जाएगी, तो चेक करेंगे कि लिस्ट का फिफ्थ इंडेक्स दैट इज 12। या 12 लेस देन है लिस्ट के मेन इंडेक्स से? तो मेन इंडेक्स क्या है? 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या है? 2 है। 12 इज लेस देन 2 होता है क्या? नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब ये कहाँ तक? 5 तक ही चलेगा, 5 से ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना? 6 तक तो जा ही नहीं सकता क्योंकि और है नहीं। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो कहाँ आएगा? पहले यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बोला है कि लिस्ट के ज़ीरो इंडेक्स को, मतलब जो हमने यही बोला सबसे छोटी वैल्यू उठाओ और उसके सही पोजीशन पर रख दो। तो सबसे छोटी वैल्यू इसको ये मिल गई है, तो इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, लिस्ट के मेन इंडेक्स को रखेंगे ज़ीरो इंडेक्स पे और ज़ीरो इंडेक्स को रखेंगे मेन इंडेक्स। ठीक है, तो यही हुआ कि लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स और मेन इंडेक्स रखा। तो ज़ीरो इंडेक्स पे रख दिया हमने मेन इंडेक्स, और मेन इंडेक्स पे रख दिया हमने ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो पे जो था वो यहाँ आ गया, तो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से बाकी फिर चल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस बार यहाँ से कंपैरिजन नहीं होगा, 1 से कंपैरिजन होगा इस जगह से, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो चुका है, तो इस वजह से एक्स की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो बस यही है। और अगर मैं इसको आपको प्रिंट करा कर दिखाऊँ, देखें इसका भी सोल्यूशन हो गया क्या? अ, ये हमने प्रिंट नहीं कराया, सोल्यूशन हो गया, चेक कर लेते हैं। प्रिंट लिस्ट, लेट्स सी 295 टू 1259 हो गया, सोल्यूशन तो हो गया। बट मेन सोल्यूशन क्या करना था अपने को? अगर कहीं पर भी अगर इस तरह की वैल्यू मिलती है, क्या उसके साथ भी काम करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा उसके साथ काम, ये तो एरर दे देगा। ठीक है, जैसे एरर दे देगा इसको सॉल्व करते हैं बस। तो इतना सा काम है कि इसमें कंडीशन लगानी है अपने को। ठीक, वो लगाते हैं। पहले मैं एरर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए एरर आ गई। ठीक है, नॉट। अब ठीक है, नंबर के साथ स्ट्रिंग और नंबर को इस तरीके का ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? आप सिंपल जाके चेक करो, करो कि अगर जो नहीं है, क्या नहीं है?
इज इंस्टेंस का मतलब बताऊंगा अभी। एक्स कॉमा इंट हमने कर दिया, ठीक है। देखिए इज इंस्टेंस किस लिए काम आता है, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। इज इंस्टेंस चेक करता है क्या जो ये वैल्यू है क्या वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है, एक्स में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन ये एक्स में तो 0 1 2 3 4 ही आएगा, हमें तो क्या चाहिए 4 5 लाइक इस तरीके से, है ना। तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर दो, यहाँ पर कर दो लिस्ट का ये वाली इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखिए लिस्ट का एक्स में स्टार्टिंग में क्या था, 0 था ना, तो लिस्ट का 0 इंडेक्स अगर इंटीजर है, ठीक है, अगर इंटीजर सॉरी इंटीजर है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटीजर नहीं है, हमने ये नोट लगाया ना कि ये वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यू करो, मतलब नीचे ना जाओ, कंटिन्यू करो, लूप को दोबारा आइटरेट करा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मान लो यहाँ पर इस तरीके से डी लिखा हुआ, हमने चेक किया क्या जो एक्स में वैल्यू आई है, मतलब ये जो वैल्यू है अगर वो इंटीजर नहीं है तो कंटिन्यू करो, देखो ये वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ से चेक नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है, कंटिन्यू करेगा, फिर नेक्स्ट पे चेक करेगा क्या ये इंटीजर नहीं है, बोले कंडीशन फॉल्स हो गई, इंटीजर तो है भाई, तो ये नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। तो इससे हमने एक चीज़ तो सॉल्व कर दी कि अगर हमको कहीं भी ये मिलती है कि इंटीजर नहीं है तो आप कंटिन्यू करा दो, लेकिन ये चीज़ तो आपको यहाँ भी मिलेगी इस जगह पे, ठीक है, वाई के साथ में, ये तो एक्स का हमने चेक करा ना अभी, ठीक है, वाई के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर कि इस इंस्टेंस अगर जो लिस्ट की वाई वैल्यू है अगर वो इंटीजर है और साथ के साथ ये कंडीशन भी अगर मैच करती है, ठीक है, इंटीजर है तो ये कंडीशन मैच करती है तो ये अपडेट करेंगे, बस हम बात, ठीक है। आप देखते हैं एक बार चेक करते हैं, तो देखिए 3 4 5, एक बार आप ड्राई रन करना, ठीक है, ड्राई रन से और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, जब तक आप खुद से नहीं करोगे जब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है, वो वगैरह ज़रूरी है। इंटेंस हमने कहा इंटीजर है तो ही आप इसमें जाना, मतलब इंटीजर है साथ के साथ ये कंडीशन भी मैच होती है तो ही आप इसमें जाओ, अदरवाइज मत जाओ, ठीक है। अगर शुरुआत में हमको ऐसा कुछ मिल गया कि भाई इंटीजर ही नहीं है तो उस केस में हमने बोला कि फिर नेक्स्ट वैल्यू चेक करो, नीचे ना जाओ, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गया होगा सारी चीज़ें, अगर नहीं आई है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई फीडबैक है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट